ये हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम लोग हर साल की तरह इस साल फिर से नौरंगी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 40वां और मुक़द्दस पाक में जिक्र अस्कार करने के लिए जमा हुए और ये महफिल मुनक़्क़द हुई। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि हम यहाँ किसी दुनियादार का जिक्र और तज़किरा करने के लिए नहीं, बल्कि रसूल और खुदा और उसके महबूब बंदों का जिक्र करने के लिए हाजिर आए हैं। मोहतरम सामईन इकराम, आज मैं आपसे इल्म दीन की अहमियत और फजीलत पर कुछ अर्ज करने के लिए हाजिर आया हूँ। इल्म ही से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। क्योंकि इल्म एक ऐसी लाजवाल दौलत है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है, जहालत से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाती है। इल्म ही से इंसान दुनिया में तरक्की करता हुआ नजर आता है। आज तरक्की के नाम पर हम जो कुछ भी देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म ही की वजह से है। इल्म ही हासिल करके इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस और कलेक्टर, बालिस्टर बनता है। मोहतरम सामईन इकराम, कुरान पाक में बेशुमार आयत और कसीर तादाद अहादीस करीमा इल्म दीन की फजीलत पर उतरी और वारिद हुई है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले यानी जाहिल बराबर हैं? यानी अल्लाह पाक अपने महबूब से उम्मतियों को ये खिताब करने के लिए कह रहा है कि ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से ये फरमा दो कि एक आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह कुरान पाक में इरशाद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तो पूछो, सवाल करो, दरियाफ्त करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते हो। और मजीद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उलूल इल्म दरजात। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया, उनके दर्जात को बुलंद बाला अता फरमा देता है। ये इल्म वालों की फजीलत कुरान शरीफ में बेशुमार जगहों पर वारिद हुई। चुनांचे कुरान शरीफ में उलमा के ताल्लुक से बयान किया गया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, के अल्लाह के बंदों में जो हकीकत में अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरने का जो हकीकत में कायल है, वो उलमा ही है। उलमा की टीम अल्लाह से हकीकत में डरती है। हदीस शरीफ है, अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व वाज़िल इल्म इंद गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़िरिल जौहर वल लुअलुअ वद्दहब। यानी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना, इल्म दीन का तलब करना, सीखना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस पर फर्ज है। इल्म दीन का हासिल करना, दुनियावी इल्म के बारे में नहीं, दीनी इल्म के बारे में कहा गया कि सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। और ना अहल को इल्म सिखाना गोया कि ऐसे ही है जैसे खिंजीर के गले में सोने और चांदी के हार डाल दिए गए हों। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से मुराद वो इल्म है जिस इल्म का सीखना इंसानों पर जरूरी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और हक़ानियत का इल्म, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की मार्फत का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म और नमाज और रोजे के सही मसाइल का सीखना। क्योंकि इन चीजों का इल्म सीखना फर्ज ऐन है और फतवा और इज्तिहाद के दर्जे पर फायज होना ये फर्ज किफाया है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी हदीस की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस से मुराद वो इल्म है जो मुसलमानों पर वक्त पर जरूरी है। यानी कि जब वो इस्लाम में दाखिल हुआ और नमाज का वक्त आया तो उस पर नमाज के मसाइल का सीखना जरूरी हो गया। जब हज के अय्याम आए तो हज के मसाइल का सीखना उस पर जरूरी हो गया। रमजान का महीना आया तो रोजे के अहकाम का जानना उसके ऊपर वाजिब हो गया। तो इस हदीस से मुराद इन तमाम चीजों का इल्म है। चुनांचे
अन इब्न सीरीन क़ाल क़ाल इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, कि ये इल्म दीन है। तो तुम गौर व फिक्र कर लो, देख लो, गौर व ख़ौज़ कर लो कि तुम इल्म दीन किससे हासिल कर रहे हो। आज हमारा हाल ये है, मुसलमानों का हाल ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पर चला आता है, 10 बाय 10 के कमरे में बैठ करके एक वीडियो कैमरा लेकर के कुछ भी कुरान और हदीस अल्लाह सनद कुछ भी अपनी तरफ से उसकी तफसीर और तर्जुमा करके बयान करना शुरू कर देता है। हम उसकी बातें सुनकर, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर उसके बातों में आ जाते हैं, उसके चंगुल में आ जाते हैं। चुनांचे इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करना, ये इस्लाम का दीन हासिल करना ये दीन है। तुम गौर व फिक्र कर लो कि तुम इल्म दीन किससे हासिल कर रहे हो। पहले देख लो कि वो शख्स कैसा है जिससे तुम इल्म दीन हासिल कर रहे हो। हजरत इमाम अबू उमामा बाहिली हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने 2 शख्सों का जिक्र किया गया। उनमें से एक आलिम था, दूसरा आबिद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर, यानी जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे तमाम अदना आदमियों पर है, मैं तमाम में सबसे आला हूँ, वैसे ही आलिम की फजीलत आबिद पर है। कोई रात भर इबादत करे, बहुत बड़ा आबिद हो, इबादत गुजार हो, लेकिन उससे बढ़कर मर्तबा एक आलिम दीन का होता है। मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इल्म दीन सिखाने वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, और चुनांचे ज़मीन और आसमान की हर हरी भरी चीजें गोया के चूटियां अपनी सुराखों में, मछलियां समंदरों में आलिम दीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत क्या करती हैं। ये है आलिम दीन का मर्तबा। हजरत कसीर बिन कैस रिवायत करते हैं कि मैं हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दिमश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक शख्स अचानक से आया और उन्होंने कहा कि मैं शहर मदीना, शहर रसूल मदीना तैयबा से आया हूँ, और मैंने सुना है कि आप एक हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद करते हैं, बयान करते हैं, रिवायत करते हैं। मैं उसी को जानने के लिए आया हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ काम नहीं। तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन की तलब के लिए निकलता है, इल्म दीन का रास्ता तय करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता पर उसे चलाता है, जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। और तालिब इल्म की रज़ा हासिल करने के लिए फरिश्ते भी अपने परों को बिछा देते हैं, ज़मीन और आसमान की हर हरी भरी चीज उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हुई नजर आती है। मजीद बेशुमार अहादीस बयान की गई। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, भलाई चाहता है, तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मोहतरम हज़रात, इसी तरह बेशुमार अहादीस और बेशुमार आयात वारिद हुई, नाजिल हुई। ये सब इसलिए कि इल्म दीन की फजीलत और अहमियत उजागर हो, कुरान और हदीस की अहमियत और फजीलत उजागर हो। मोहतरम हज़रात, आज हम अपने बच्चों को अव्वलियत सिर्फ दुनियावी तालीम को देना जरूरी समझते हैं, दुनियावी तालीम सबसे पहले देना जरूरी समझते हैं। दीनी तालीम आज हमसे बहुत ही कोसों दूर चला गया है। दीनी तालीम को हम ऐसा लगता है कि एक फुरूई चीज समझते हैं, जबकि ये असली चीज है। ये दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाला इल्म है। दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया ही में रह जाने वाला इल्म है। हज़रात गिरामी, इसी कुरान का इल्म हासिल करके बड़े बड़े सुलहा और फुक़हा अपने अपने मकाम पर फाइज हुए। मोहतरम हज़रात, यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हासिल किया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हजरत उमर ने हासिल किया तो फारूक आज़म बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने हासिल किया तो उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हजरत अली इब्न अबी तालिब ने हासिल किया तो हैदर कर्रार बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हजरत इमाम हुसैन ने हासिल किया तो शहीद आज़म बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म नुअमान बिन साबित ने हासिल किया तो इमाम आज़म बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान
कुरान का इल्म अच्छे अच्छों ने हासिल किया तो बड़े बड़े मकाम पर फाइज हो गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने हासिल किया, मुजद्दिद आज़म बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म मुस्तफा रज़ा खान ने हासिल किया तो मुफ्ती आज़म हिंद बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हामिद रज़ा ने हासिल किया तो हुज्जतुल इस्लाम बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म ताजुश शरिया ने हासिल किया तो ताजुश शरिया बन गए। अख्तर रज़ा ने हासिल किया तो ताजुश शरिया बन गए। यही वो कुरान है जिस कुरान का इल्म हज़रत सिद्दीक़ ने हासिल किया तो मौलाना शाह बाबा बन गए। मोहतरम हज़रात, इस कुरान का इल्म बयान करना आसान नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की वो वाहिद किताब है जो जैसी उतरी है ता क़यामत वैसी रहेगी। ये कुरान का एक अजीम मौजिज़ा है। मोहतरम सामईन, ये इल्म दीन की फजीलत और अहमियत हमें कुरान और हदीस से पता चलती है। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज हमारा हाल ये है कि हम पहले दुनिया की तालीम को अफजलियत समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जिसका हाल और नतीजा ये है कि आज हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर होते चले गए हैं। आज इस पुरफितन माहौल में, इस गंदे माहौल में सबसे बड़ा फितना एक फितने इर्तिदाद भी है, इर्तिदाद का फितना भी है। मोहतरम सामईन किराम, इर्तिदाद का माना होता है फिर जाना, इस्लाम से फिर जाना। अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी देखा जाए तो इसका माना होता है इस्लाम से दूर हो जाना, फिर जाना, रिटर्न हो जाना। मोहतरम हज़रात, लेकिन आज के इस पुरफितन माहौल में फितने इर्तिदाद बढ़ता हुआ है। लोग कहते हैं, उलमा कह रहे हैं फितने इर्तिदाद बढ़ रहा है, लेकिन हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि फितने इर्तिदाद है क्या। इर्तिदाद दो तरह का है, एक है इर्तिदाद बातिनी, एक है इर्तिदाद ज़ाहिरी। अगर कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, मुसलमान लड़की अगर कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार वाले, उसके माँ बाप, उसके वालिदैन अगर किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुस्लिम लड़की को किसी बदअक़ीदा बदमज़हब के घर में निकाह कर देते हैं तो यह भी इर्तिदाद है, यह भी इर्तिदाद बातिनी है। मोहतरम हज़रात, हमें इर्तिदाद बातिनी से भी बचनी चाहिए, इर्तिदाद ज़ाहिरी से बचनी चाहिए। आज हाल क्या है, हमें इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं। हमारे घर में इस्लामी तालीमात की दूरी है। हम घर में वैसा माहौल पैदा नहीं कर पाते, वैसा माहौल क्रिएट नहीं पैदा कर पाते, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस्लामी तालीमात से दूर है। आज हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उन्हें खुदा और रसूल की हक़ानियत को बताएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, सल्फ़े सालिहीन, बुज़ुर्गाने दीन के तमाम वाक़यात को सुनाएं और बुज़ुर्गाने दीन के सीरत को सुना करके उनके दिलों में इस्लाम को रासिख करें। आज बच्चों को इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाईयत पता नहीं चलती, जिसकी वजह से उन्हें इस माहौल में ये आँख खोलते हैं और स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी